अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। व्लॉग का स्टार्ट हम सहरी से करें। आखिरी रोज़े की मैं सहरी कर रही हूँ। रमज़ान की ये चीज़ें यादें ये सब बहुत याद आई। बस अल्लाह पाक हम सबके रोज़ों को कबूल फरमाए, आमीन। फिलहाल आज सहरी में मैं खा रही थी सीख कबाब की कढ़ाई और साथ में पराठा। आप लोग बताएं आप लोगों ने आज क्या खाया। अच्छा, उसके बाद मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के ना डायरेक्ट किचन में आ गई थी। आज मैं जल्दी किचन में इफ्तारी की तैयारी करने के लिए आ गई, क्योंकि आज मुझे ना न्यू घर में जाना था, मुझे पैकिंग वगैरह करनी थी। तो मैंने कहा अब मैं चीज़ें बना देती हूँ, फिर बाद में जब टाइम होगा तो चीज़ें फ्राई कर लूँगी। आलू वाले समोसे बना रही हूँ, लेकिन उसकी जो शेप है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है और मेथड भी डिफरेंट है। मैंने इसके लिए लिया था 2 कप मैदा, उसमें मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला और 5 टेबलस्पून जो है वो मैंने इसमें ऑयल ऐड किया था। और नीम गर्म पानी डालकर ना मैं इसकी डो जो है वो गूँध लूँगी। लेकिन पहले आपने ऑयल, नमक, ज़ीरे को मैदे में अच्छे से मिक्स करना है ताकि ना वो क्रम्स की शक्ल में आ जाए। जब भी समोसे बनाते हैं ना तो सबसे पहले ये वाला स्टेप पहले करते हैं, इससे समोसे बड़े क्रिस्पी बनते हैं। वैसे तो मैं इसमें हमेशा घी डालती हूँ जब भी समोसे की डो बनाती हूँ, लेकिन घी ख़त्म हो गया था तो फिर मैंने ऑयल डाल लिया और नीम गर्म पानी डाल के आप इसकी थोड़ी सख्त डो गूँधेंगे। आपने नरम डो नहीं गूँधनी, इसकी थोड़ी सख्त डो होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसे 20 मिनट के लिए डो को रेस्ट दे देना है। उसके बाद आपने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेनी और इस तरह से इसके पीसेस कट कर लेने। पहले आपने 4 कट लगाने, उसके बाद फिर आपने इस तरीके से इसके ट्राइंगल्स कट लगाकर, जिस तरीके से मैं लगा रही हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो ना तो उससे ज़्यादा सफाई से कट होते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त था नहीं तो फिर मैंने एक नाइफ़ से जो है उससे कट कर लिए। अब आपके पास कोई भी आलू की फिलिंग हो ना, जो भी आपने फिलिंग बनाई हुई हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिंपल आलू में ना नमक, मिर्च, गरम मसाला पाउडर, चाट मसाला पाउडर, ये सब चीज़ें डाल के ना अच्छे से मिक्स किया हुआ। और आलू का आपने रोल बनाकर ना इस तरीके से जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ना आपने इसमें फ़ोल्ड कर देना है। ये पहले मैं ना एक करके रोल करके रख दिया था, लेकिन मैंने कहा इस तरह से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मैं पहले सारे जो रोल है वो रख लेती हूँ, उसके बाद फिर बाद में इकट्ठा फोल्ड कर लूँगी। ये देखिए, आप दोबारा से इसकी फोल्डिंग देख लें। आपने इसकी जो डो बेलनी है ना वो ना तो ज़्यादा मोटी होनी चाहिए ना बहुत पतली होनी चाहिए, उसकी नॉर्मल थिकनेस होनी चाहिए। ये फिर मैंने मैदे की लई बना कर रखी हुई थी, मैदे को पानी में डिज़ोल्व कर लिया था, वो मैंने लास्ट में ना लगाया था और इसे मैंने फ़ोल्ड कर लिया। और ये आपके बड़े टॉफ़ी टाइप के समोसे जो है ना वो रेडी हो गए। बड़े मज़े के बने थे। हैं तो आलू वाले समोसे, लेकिन शेप की वजह से ना बड़े डिफरेंट से लगते हैं। आप लोग इसे अपनी ईट ट्रॉली पे भी बना सकते हैं, लेकिन इसे आप ज़्यादा टाइम के लिए फ्रीज़ नहीं कर सकते। बस 2 दिन से ज़्यादा आप इस चीज़ को ना फ्रीज़ नहीं कर सकते, तो आप बेशक अपनी ईट ट्रॉली के लिए भी इसे बना सकते हैं। एक बड़ा डिफरेंट और बड़ा यूनिक सा आइटम है। जो आएगा भी ना वो भी सोचेगा क्या इसने बनाया हुआ, इतना यूनिक सा होगा तो वो आलू वाला समोसा ही, लेकिन इतने छोटे छोटे से होते हैं ना और ट्विस्टेड टॉफ़ी टाइप लगते हैं, तो देखने में भी बड़े अच्छे लगते हैं। 2 कप मैदे से ना कोई आपके 25 तक जो है ना वो ये रोल्स बन जाते हैं। खैर उसके बाद जो है फिर मैं आ गई थी न्यू घर, जो है क्योंकि मुझे अपनी कुछ पैकिंग वगैरह करनी थी। सारा सामान जो मैंने सेट किया था ना, अपने बर्तन वगैरह जो घर में सेट किए थे, तो ये सारे का सारा ऐसे ही बिखरा हुआ है क्योंकि इस घर में मैं और मेरे हस्बैंड ही रह रहे थे जब से हमारी शादी हुई थी ना। तो पहले वो होते थे तो मैं यहीं पे ज़्यादा होती थी, लेकिन अब वो यहाँ पे है नहीं, तो ये घर ऐसे खाली रहता है। तो अब जो है मैं इंशाल्लाह इसको ना हेल्पर लेकर आऊँगी, तो सफाई वगैरह जो है वो करवाऊँगी, क्योंकि वैसे मेरे हस्बैंड आने वाले हैं तो इसकी सफाई वगैरह करवानी है। खैर पैकिंग मैं इसलिए करने आई थी क्योंकि मुझे ना ईद के दूसरे दिन जो है ना वो मेके जाना है। पाकिस्तान में तो सैटरडे को ईद है, तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को एडवांस ईद मुबारक। और सऊदी अरब और दुबई में जो है वो आज ईद मनाई जा रही है, तो आप सब लोगों को ढेरों ढेरों ईद मुबारक। इसके अलावा लास्ट जुम्मा जुम्मतुल विदा भी है। इस दफ़ा रमज़ान में पूरे 5 जुम्मे हो गए हैं। बस अल्लाह पाक हम सब की इबादत को कबूल फरमाए और ईद जो है वो खुशियों के साथ मनाए आप लोग। एक तो ये पैकिंग करना मुझे इतना अजाब लगता है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। पहले पैक करो, उसके बाद फिर जब आप वापस आओ दोबारा सारी चीज़ें अनपैकिंग करो, तो मुझे इतना कोई मसला है ना पैकिंग और शिफ्टिंग से जिसकी कोई इंतहा नहीं है। ये मैं सोच रही थी कि कौन सा हैंड बैग निकालूँ, और मैं सोच रही थी हैंड बैग के लिए ना वो जो हैंगर चले हुए हैं ना वो लूँ, लेकिन मैंने उसके रिव्यू सुने थे। कोई कह रहा था कि इतना लोड उस हैंगर पर बर्दाश्त नहीं करते जिस पे ये हैंड बैग को मैं जो है हैंग कर सकूँ, लेकिन सोच रही थी इसके लिए कुछ लोग, अभी तो मैंने वैसे ही रखे हुए हैं। चलो लेट्स सी देखते हैं क्या लेती हूँ। इसके अलावा जो है मैंने इधर फैंसी सूट में से ना कोई सूट निकालना था, 2-3 सूट मैं रख लूँगी। तो बस जिनकी न्यू न्यू शादी होती है ना उन्हें ईद के कपड़े बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है उनके पास खुद इतने कपड़े होते हैं कि वही पहन ले, वही बड़ी बात है। लेकिन फिर भी मेरी अम्मी ने और मेरी मदर इन लॉ ने ना दोनों ने मुझे ईद के ड्रेस दिए थे, तो वो भी पहन लूँगी, फैंसी भी पहन लूँगी, मिक्स एंड मैच करके पहन लूँगी। और यहाँ पर मैं शूज़ देख रही
थी कि कौन से लूँ। इतने सारे शूज़ मैंने शादी से पहले ले तो लिए थे, लेकिन मैं सजेस्ट करती हूँ इतने नहीं लेने चाहिए। अभी तो खैर मेरे पाँव का साइज़ नहीं बढ़ा, लेकिन इंसान का साइज़ बढ़ जाता है और मेरे पास कोई 18 शूज़ हैं और ये मैंने लेकर रख लिए हैं। अल्लाह करे मेरे पाँव का साइज़ ना बढ़े, वरना सारे वेस्ट हो जाएंगे। इनमें से कुछ बाद में आ भी जाएंगे, लेकिन जो अभी पूरे फिक्स होंगे वो तो खैर वेस्ट ही होंगे। तो इसलिए मैं तो कहूँगी जिस भी लड़के की शादी है ना, वो थोड़े से शूज़ ले, फिर बंदा बाद में लेता रहता है, क्योंकि साइज़ का पता नहीं होता। तो मैंने तो अपनी एक्सपीरियंस से यही सीखा। मैंने भी शौक में ना बहुत कुछ शूज़ में ले लिया था, इतना नहीं लेना चाहिए। बस यहाँ से मैं ज्वेलरी वगैरह देख रही थी कौन सी ले। मेरे पास बहुत सारी कांच की चूड़ियाँ हैं, ये सारी मेरी मदर इन लॉ ने दी थी हर ड्रेस के साथ की, डिफरेंट तरह के। और भी नीचे सेट जो है चूड़ियों के पड़े हैं, बेतहाशा मेरे पास कांच वाली चूड़ियाँ हैं। मैं इतना पहनती ही नहीं हूँ, मुझे शौक ही नहीं है। बस जो एक गोल्ड वाली चूड़ियाँ पहन रखी होती है बस वही हाथ में होती हैं, इसके अलावा मैं कुछ इतना ख़ास पहनती नहीं हूँ। अगर मौसम ठीक हो ना फिर पहन लेती हूँ, लेकिन अगर गर्मी है ना तो फिर तो मुझे एक जो है ना घर में झिन मिन उजाले जो कपड़े नहीं होते जिसमें सुकून है, सांस है, वो चाहिए होते हैं। और बस बुरा सा हुलियों में इंसान जो फिर रहा होता है जूड़ा सा बना के सर के ऊपर, बस उस वाले हुलिये में मेरा दिल करता है मैं बस फिरती रहूँ। हाँ, अगर मौसम ठीक हो ना फिर मैं बड़ा लशपश जो है होकर फिर लेती हूँ। खैर यहाँ पे मेरी सारी जो पैकिंग है वो कंप्लीट हो गई है। जहाँ मैं एक वीक के लिए रही हूँ, लेकिन चीज़ें मैंने ऐसे रख रही है जैसे पता नहीं मैं कितने टाइम के लिए जा रही हूँ। बस सारा काम करते करते जो है ना वो मुझे 5:30 हो गए थे। उसके बाद जो है फिर मैंने शावर वगैरह लिया था, नमाज़ पढ़ के मैं भी फ्री हुई थी। अच्छे वाला जो ड्रेस है मैंने पहले भी पहना था, तब भी मुझसे बहुत सारे पूछे थे ड्रेस आपने कहाँ लिया था। ये मैंने जे डॉट से लिया था, जुनैर जमशेद से। उनकी वेबसाइट पर चेक कर लेना, मगर मेरे ख्याल से अब ये जो ड्रेस है ना ये आउट ऑफ स्टॉक है। इसकी डिटेलिंग जो है ना वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इसकी स्लीव्स पे फुल एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, दोनों स्लीव्स पर, थोड़ी गले पे इन्होंने एम्ब्रॉयडरी की हुई है। उसके बाद जो है ना इसको क्या मैं कहूँ फ्रॉक स्टाइल जो नहीं होता उस तरह से बना रखा है, फ्रॉक भी और शर्ट भी है। इस तरह की लुक दी हुई है, चाक खुले हैं लेकिन ऐसा लगता है सबने फ्रॉक पहनी हुई हो। और ये साथ में गोटे वाली लैस इन्होंने लगा रखी है, और इन्होंने ना जो शर्ट है उसकी दोनों तरफ ना काफ़ी सारी प्लेट्स डाल रखी हैं जिससे लुक बड़ी अच्छी आती है। और ये इसके साथ का बनारसी दुपट्टा, मेरे ख्याल से सूट के सारे पैसे बनारसी दुपट्टे के थे। अच्छा, आप में से कोई कह रहा था आप यार बेडशीट कब चेंज करेंगी? यार बेडशीट मैंने इसलिए चेंज नहीं की क्योंकि जब मेरे हस्बैंड और मैं इधर थे ना तब मैंने ये कोई उनके जाने से 2-3 दिन पहले बिछाई थी, और उसके बाद से यूज़ ही नहीं हुई, बस ऐसे ही बिछी हुई रही। तो इसलिए अभी तक ना इसे हटाया नहीं मैंने। अब इंशाल्लाह कुछ डेज़ में ना न्यू बेडशीट जो है वो मैं बिछा लूँगी, बस इसलिए नहीं हटाई जो है क्योंकि यूज़ तो हुई नहीं। और बस यहाँ पर मैं वैक्स करवा रही थी, ये सामने रहती हैं वो इस तरह से वैक्स करती हैं, ख़ुद बनाती हैं ये गोला वैक्स जो है ना। इससे बाल थोड़ी लेट आते हैं, तो मैं खुद फर्स्ट टाइम करवा रही थी, अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। बस खैर यहाँ पे मैंने सारा सामान पैक कर लिया था। सारा सामान पैक करके जाए वो फिर मैं अपने भाई घर ले आई थी, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू जब आएंगे ना तो मैं यहीं से ही घर जाऊँगी। और यहाँ पे मैं अफ्तार बनाई थी और इधर गैस नहीं थी तो मुझे सिलेंडर का यूज़ करना पड़ रहा था। अच्छा, ये आपने देख लिया होगा ये जो रोल्स थे ना, इनके जो दोनों साइड पे मैंने वो जो मैदे का मिक्सचर था ना, मैदे और पानी को डिज़ोल्व करके रखा हुआ था, वो मैंने लगाया ताकि जो आलू अंदर रखे हुए हैं ना वो इसमें से ना गिरे ना। और बस इसे आपने ना स्लो फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। और इसके अलावा मैं एक चीज़ बताना भूल गई, जो मैंने आलू का मिक्सचर बनाया था ना बॉयल आलू का, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी ऐड किया था ताकि उसकी बाइंडिंग अच्छी हो जाए। अगर आपके पास 3 बड़े आलू हैं तो उसमें आप 2 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये अफ्तारी थी, सीख कबाब थे, पकोड़े थे, और ये वही रोल थे। इनकी आप शेप देखें कितनी प्यारी है, ऐसा अगर ऐसे ट्विस्टेड नहीं होते, टॉफ़ी समोसा, टॉफ़ी कह रही हूँ, समोसा कह रही हूँ, टॉफ़ी टाइप की इसकी लुक आ रही है। इसको तभी मैंने कहा आप इसे अपनी ईट ट्रॉली पे भी रख सकते हैं, बड़े ही प्यारे लगते हैं। मेरे लॉज में इस टाइप के पकोड़े बनते हैं, सब्जी ज़्यादा होती है और बेसन कम होता है, और क्रिस्पी टाइप का पकोड़ा बनता है। इसके अलावा जहाँ मैंने ये चिकन ऑन टोस्ट बनाया था, कच्चा कीमा ब्रेड पे लगा के फिर उसे फ्राई किए थे, बहुत मज़े के बने था। लास्ट अफ्तार थी ना तो इसलिए भी ज़्यादा एहतमाम किया था और जल्दी में बनाया था तो ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी। ये तरबूज का दूध है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं ना दूध नहीं पीती लेकिन दूध मुझे इतना पसंद है कि मैं बहुत शौक से पीती हूँ। इसके अलावा अगर मेरी वो सब्सक्राइबर में से आमना देख रही हो तो ये चीज़ें वो लेकर आई थी। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आप इतनी सारी चीज़ें लेकर आई, इतना एहसास करके मेरे लिए बोतल लेकर आई कि आपको बोतल पसंद है, मैं आपके लिए बोतल लाई हूँ जी, शुक्रिया। ऑयली चीज़ें खा के पूरे रमज़ान में इतनी ऑयली चीज़ें खाई हैं कि इतने सारे पिंपल्स हो गए हैं ना। पाकिस्तान में पूरे 30 रोज़े हैं, ईद जो है वो सैटरडे को होगी, लेकिन सऊदी अरब और दुबई में जो है शवाल का चाँद नज़र आ गया। तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक।
खुशियों से ईद मनाइएगा और बताइएगा कि आप लोगों ने ईद पे क्या बनाया, क्या किया। और सऊदी अरब और दुबई में तो ईद है, और कहाँ कहाँ कल ईद है बताइएगा आप लोगों का मेन्यू क्या है ईद पे क्योंकि बड़ी ईद पर तो सारा गोश्त से रिलेटेड मेन्यू होता है ना, लेकिन छोटी ईद पर बड़े फैंसी टाइप का मेन्यू होता है। तो बताएं सुबह नाश्ते में क्या प्लान है आप लोगों का, मीठे में क्या बना रहे हैं सब लोग। खैर पाकिस्तान में तो आज चांद रात है, तो आप सब लोगों को चांद रात भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस अभी बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे, कोई मीठा बनवा रहा होगा, कोई फेशियल कर रहा होगा, कोई मेहंदी लगवा रहा होगा। मैंने भी अभी मेहंदी वाली को बुलवाया है, मेहंदी लगवाती हूँ। और जो 29वां रोज़ा होता है ना, वो एक ऐसा होता है कि उस टाइम पे होता है कि ईद होगी या नहीं। अगर ईद हो जाए तो बहुत सी तैयारियां जो है ना वो पेंडिंग में रह जाती है, क्योंकि अचानक वाली ईद हो जाती है ना। लेकिन जब 30 रोज़े के बाद ईद आती है तो सबको पता होता है कि परसों ईद है, तो इंसान सारी तैयारी जो है वो कंप्लीट कर लेता है। हाँ, मेरी फुप्पा तकाफ से उठी थी तो उनके लिए मैंने वाली चीज़ मंगवाई थी, मैंने बिन कासिम से मंगवाई थी। मैं आपके साथ इनका पेज का लिंक शेयर कर दूँगी। ये बहुत प्यारी इस पर आयतल कुर्सी बनी हुई है, वुडन का फ्रेम है, उसके अंदर जो है ना वो लाइट्स चलती हैं। और बस चांद रात वाली जो रात होती है ना, जब मैं फुप्पा तकाफ से उठती हूँ तो बस फिर मिलने मिलाने वाले जो लोग होते हैं वो आ जाते हैं। यहाँ पे मेरे मामू मानी आए थे, ईदी लेकर आए थे मेरी और मुबारकबाद देने के लिए आए थे। तो ये ईदी जो है मेरी नानी अम्मा ने और मामू उन्होंने भिजवाई है, तो काफ़ी सारी ईदी मैंने जमा कर ली है और मुंह मीठा कर ले। वैसे भी मीठी ईद है, हर जगह आपको मीठा ही मीठा दिखेगा। और सॉरी ये व्लॉग्स थोड़े लेट चले जाएंगे क्योंकि मसरूफियात ज़्यादा थी और मेरी पहली ईद भी थी शादी के बाद, तो इसलिए ना थोड़े व्लॉग लेट हो गए। लेकिन मैंने सारे व्लॉग्स डाले, सारे देख लीजिएगा, थोड़े लेट व्लॉग हो गए। यहाँ पे जब मेरी नंदन तो आए हुए थे, वो ये फूल गजरे वजरे जो है ना वो लेकर आए थे, तो बस यही सब चल रहा था। और उसके बाद रात को मैंने कोई 12 बजे मेहंदी लगवाई थी, क्योंकि जिसे मेहंदी के लिए कह रखा था ना वो वैक्स तो कर गई थी। उसके बाद रात को से कहा था कि रात को आ जाना, लेकिन वो रात को आई नहीं है। मसरूफियत ज़्यादा होती है, फिर लोगों ने कहीं और जाना होता है, मेहंदी वाले ने पार्लर जाना होता है, तो फिर वो आई ही नहीं लड़की। फिर मेरी नंद मेरी फूफो कही थी तुम ना पार्लर से लगवाओ, हम पार्लर ले जाते हैं। लेकिन मैंने कहा मैं पार्लर नहीं जाऊँगी, इतना टाइम लग जाता है। फिर मेरी नंद को आती है मेहंदी लगानी, मैंने कहा बस आप ही लगा दो जितनी आपको आती है। तो फिर उसने दोनों मेहंदी जो है वो मुझे लगा दी थी, तो इसलिए मुझे ना पार्लर जाने से बड़ी कोफ्त होती है। अब इतनी देर जाऊँ वहाँ पे बैठी रहूँ, मैंने कहा इससे बेटर है मैं घर में ही लगवा लूँ। तो बस यही चांद रात का व्लॉग था और आपको अच्छा लगा होगा। अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में ईद के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।